गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू सीवीटी एक्सप्रेस। मैं रजनीश एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ करंट अफेयर्स की सेशन लेकर। करंट अफेयर्स में मैंने हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। वेदर वो स्पोर्ट्स से हो, आर्ट्स से हो, आपके अवार्ड्स से हो, या साइंटिफिक डेवलपमेंट से हो, इन्वायरमेंट से हो, हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। और उसी सीरीज को अभी कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज के दिन के लिए अपन के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वंस अगेन स्पोर्ट्स सेगमेंट से, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स सेगमेंट बहुत ही क्रूशियल है। सो वेयर वाज द फर्स्ट गल्फ यूथ गेम 2024 ऑर्गेनाइज्ड? अब इसको आंसर करने से पहले आपको जरूर जानना चाहिए कि ये कौन से गल्फ की बात हो रही है। गल्फ आपको पता होगा, गल्फ उस रीजन को बोलते हैं जिसमें जो एक वाटर बॉडी होती है। गल्फ उस वाटर बॉडी को बोलते हैं जो तीन तरफ से लैंड से घिरा होता है। 1, 2 एंड 3। ये थ्री साइड से जो लैंड से घिरा होता है या कवर्ड होता है, और वन साइड ओशियन में कहीं जुड़ता है, बड़े ओशियन में। सो उसको गल्फ बोलते हैं। ऑलराइट। जैसे आपने देखा होगा पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ का नाम सुना है आपने? पर्शियन गल्फ, एक मिनट में आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ पर्शियन गल्फ कहाँ पे है। वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ये जो आपका सऊदी अरबिया के बाद जो इस तरीके से मैप बनती है ना, और फिर यहाँ पे इंडिया आ जाता है इस तरीके से। ये जो गल्फ रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं पर्शियन गल्फ, है ना। क्योंकि पर्शिया का नाम सुना होगा आपने, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे रूलर्स वहां से आए हुए हैं। डेफिनेटली लैंग्वेज भी है पर्शियन लैंग्वेज, जो अभी इंडिया में कई बहुत सारी जगहों पे पढ़ाई जाती है। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सिया ओनली। इस रीजन्स को गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे आपको पता है सऊदी अरबिया है, ओमान है, यूएई है, कतर है, दोहा है, मतलब कतर है, बहरीन है, एक साइड में ईरान भी है। बहुत सारी कंट्रीज है। ऑलराइट। इन्हीं के रिगार्डिंग ये एक वहाँ के यूथ को स्पोर्ट्स में प्रमोट करने के लिए एक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड कराया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस सिटी में ये गेम ऑर्गेनाइज कराया गया है। ऑप्शन नंबर 1, दुबई। दुबई आपको पता होगा कौन सी कंट्री में है? यूएई, राइट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अबू धाबी भी यूएई में है। मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको जान लेना चाहिए। क्या पता ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दे लाइक पाकिस्तान दे दे, कुछ ऑप्शंस दे दे लाइक श्रीलंका दे दे, तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे ना उन सब ऑप्शंस को। क्योंकि आपको पता होगा कि वो गल्फ के तो पार्ट ही नहीं है, फिर वो गल्फ के यूथ जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं उसमें क्यों पार्टिसिपेट करेंगे। रियाद, रियाद आप सबको पता होगा क्या है? सऊदी अरबिया की कैपिटल है। नहीं पता है तो जान लीजिए, सऊदी अरबिया की कैपिटल है, काफी ब्यूटीफुल शहर है। और उससे भी ब्यूटीफुल सिटी है मस्कट। मस्कट ओमान में आता है, ठीक है। काफी ब्यूटीफुल बीचेस है यहाँ पे मस्कट्स वगैरह में। ये चारों जो सिटीज है, अब तो क्लियर हो गया कि ये चारों के चारों कहाँ से है? गल्फ से ही है। इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको यूजुअली ध्यान रखना चाहिए कि जो गेम्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। अबू धाबी में होते हैं या दुबई में होते हैं, यूजुअली यूएई में होते हैं, या फिर कतर वगैरह में होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फीफा हुआ था, है ना, वो कतर में हुआ था, कतर ने उसको होस्ट किया था। यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस टिक करने होते हैं। आप बेसिकली आपका ध्यान यहाँ यहाँ पे होगा इन दोनों पे। राइट आंसर यही है, दुबई ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस इंडिया के पोर्ट सेगमेंट से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजिंजम पोर्ट has been approved as India's first transshipment hub. Where is it located? मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि पहले तो ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किसे बोलते हैं। क्योंकि इंडिया का फर्स्ट, आप सोच रहे हो यार पोर्ट तो बहुत है। आपने सुना होगा विशाखापत्तनम में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, पोरबंदर में है,
ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स के नाम आपने सुने होंगे, बट अभी आपको ये जो वर्ड लग रहा होगा, ट्रांसशिपमेंट हब, ये क्या होगा? पहला बन रहा है क्योंकि, है ना, अप्रूव किया गया है। सो ट्रांसशिपमेंट उस प्लेस को या उस पोर्ट को बोलते हैं जहां से लाइक आप अभी गुड्स को और जैसे कि एक जगह आपने यहाँ पे डाला यूएसए में, अब ठीक है, लोड किया गुड, इंडिया में आई, इंडिया में सपोज कि पोरबंदर पोर्ट पे आई, बट ये डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ से अभी आपको कहीं और भेजना है तो आप इसको उतार के फिर दूसरी जगह खाली करोगे, ठीक है, फिर यहाँ से आप भेजोगे ट्रेन के थ्रू या बस के थ्रू दिल्ली। सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? ट्रांसशिपमेंट है, क्योंकि एक बार में पूरा शिपमेंट नहीं पूरा हो रहा है, मल्टीपल जगह पे हमें चेंज करना पड़ रहा है चीजें। सो ट्रांसशिपमेंट हब बना है ना, क्योंकि यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में अब गुड्स से सेंड किए जाएंगे, भेजे जाएंगे। सो ये जो जगह है ये कहाँ पे है? अब अगर आप, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाएंगे, अगर आप में से बहुत जो स्मार्टेस्ट बच्चा होगा जिसने बहुत सारे सिटीज के नाम पढ़े होंगे तो शायद गेस कर पाएगा कि जो जनरली ए एम वगैरह आता है वो कोट्टायम, यू नो, तिरुवनंतपुरम एंड ऑल। सो अम शब्द जो है वो तो मसूलीपट्टनम, सो ये सब जो वर्ड है यूजुअली आपको केरला में देखने को मिलते हैं। सो केरला को आप टिक करोगे, बट चलिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बता देते हैं, जैसे गुजरात। गुजरात में क्या है? आपने कांडला का नाम सुना होगा, कांडला पोर्ट। आपने मुंद्रा का नाम सुना होगा, मुंद्रा पोर्ट। पोरबंदर का तो डेफिनेटली सुना होगा आपने, पोरबंदर पोस्ट। इस तरीके से बहुत सारे पोस्ट। तमिलनाडु में मेजर जो पोस्ट है ना दोस्त, वो है आपका चेन्नई का, और महाराष्ट्र में आपका मुंबई, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम। सो ये सब इंडिया के काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, क्योंकि पोर्ट्स से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेट्स में है। गुजरात के पोर्ट्स को याद रख लीजिएगा, कांडला, मुंद्रा, पोरबंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है गुजरात के पोर्ट्स। सॉरी। नाउ, हु लॉन्च्ड यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना? फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एक ही जगह से आप क्लिक करते हैं, चाहे आप जिस भी बैंक के अकाउंट्स हो ना हो, आप सेंड कर लेते हैं। आपको इसमें नहीं देखते हैं कि आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आप एसबीआई को ही भेजेंगे, आप किसी भी कैनरा बैंक वाले को भी भेज देते हैं, पीएनबी को भी भेज देते हैं, है ना? सो इस तरीके से इसमें बहुत सारे लंबे प्रोसीजर्स हैं, मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे यूपीआई काम करता है। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड मतलब यूनिफाइड है, पेमेंट्स का एक इंटरफेस है जहाँ पे सारे जो पेमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं वो सारे यूनिफाइड कर दिए गए हैं, सो दैट बहुत इजीली आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। पहले आपको इमेजिन करिए कि आज से 5 7 साल 8 साल पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक में अगर पैसे भेजने हैं तो फिर आप फॉर्म भरते थे लंबी चौड़ी, फिर लाइन में लगते थे, देते थे, फिर वो दूसरे बैंक में जाती थी। अब बहुत कम लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते रहे होंगे उस समय। अभी क्या हो गया है? आपने फोन निकाला, गूगल पे खोला, फोन पे खोला, पेटीएम खोला, क्लिक किया, अमाउंट ट्रांसफर। लिमिटेशंस है बट आप इजीली कर पाते हैं ना किसी भी बैंक में, है ना? तो वो कर पाते हैं आप इसी की वजह से, यूपीआई की वजह से। और ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो ये जो यूपीआई स्विच है, यूपीआई स्विच अभी जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसका 5 टाइम्स फास्टर कर देगा ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है? और ये मर्चेंट जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये निकाला गया है रेजर पे द्वारा, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा, रेजर पे ने यूपीआई स्विच निकाला है। वेयर वर 3300 3730 coins of the Ikshwaku period discovered? इक्ष्वाकु डायनेस्टी का नाम आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। इक्ष्वाकु डायनेस्टी को और दूसरे नाम से हम जानते हैं, जैसे सूर्यवंश, सूर्यवंशम डायनेस्टी या सूर्यवंश डायनेस्टी।
माना जाता है कि भगवान श्री राम, महावीर, बुद्धा सब इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के एक और जो काफी पॉपुलर रूलर थे या किंग थे, उनके बारे में आप जरूर जानते होंगे, और उस किंग का नाम था भागीरथ। भागीरथ, आप वही भागीरथ जिन्होंने जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पे लेके आए थे, अपने जो पूर्वज थे उनको मोक्ष दिलाने के लिए। ठीक है, सो उसी इक्ष्वाकु पीरियड की बात हो रही है। इस इक्ष्वाकु, बट हिस्ट्री में अगर आप पढ़िएगा ना, हिस्ट्री में, सो ये जो इक्ष्वाकु पीरियड है वो आपको 3rd से 4th सेंचुरी सी में मिल जाएगा आपको। 3rd से 4th सेंचुरी सीई। सी मतलब जो 300 ईस्वी हम जिसको बोलते हैं ना, उससे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सो इस दौरान आपको पता होगा कि नॉर्थ में कौन सी अंपायर थी। नॉर्थ में जो अंपायर थी वो थी गुप्ता अंपायर, है ना। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सारे जो रूलर्स इस डायनेस्टी के हुए। सो गुप्ता अंपायर था नॉर्थ में। और इसके जो पहले इक्ष्वाकु डायनेस्टी से जो पहले रूलर्स थे, उसका नाम था आपका सातवाहना। इसका भी नाम अगर आप में से किसी कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो सुना होगा, सातवाहना डायनेस्टी। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद जो आया वो आया पल्लव। क्योंकि ये जो डायनेस्टी थी ना, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ये थी आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, बहुत परफेक्ट मैप नहीं है, मैंने यूजुअली ड्रॉ कर दिया है। सो इस वाले रीजन जो आंध्र प्रदेश का रीजन है और अभी तेलंगाना का जो रीजन है, सो इस वाले रीजन में ये पूरा का पूरा डायनेस्टी फैली हुई थी। ठीक है, सो यहीं पे ये क्वाइंस मिले हैं। तो अब ऑप्शंस, जब आपको पता चल गया कि आंध्र प्रदेश में था, तो दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं इसमें, है ना, मेरे साथ तो स्कैम हो गया। तमिलनाडु दिया हुआ है, तेलंगाना दिया हुआ है, केरला दिया हुआ है, कर्नाटका दिया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही सालों पहले आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ था और तेलंगाना बनाया गया था। सो ये तेलंगाना उसी पार्ट में है, आंध्र प्रदेश का ही एक पार्ट था पहले। सो इसलिए ये चीज मिली है तेलंगाना से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द टेन्योर ऑफ विच डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज एक्सटेंडेड फॉर 1 year। अभी मैंने आरबीआई से रिलेटेड गवर्नर के बारे में भी आपको बताया था, फॉर्मर गवर्नर के एक बुक्स के बारे में भी बताया था, रघुराम राजन जी के बुक्स के बारे में, याद है आपको, मर्सिनरी। और जो अभी के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। सो आई होप आपको ये करंट चीजें याद होगी। ऑल्दो डिप्टी गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने, सॉरी फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। टी रविशंकर को एक्सटेंशन दिया गया है 1 more year का, जो कि इस कमेंट में काफी यूजुअल है। एक्सटेंशन दिए जाते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप में से मैक्सिमम लोगों ने जरूर सुना होगा। इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। आयुष्मान योजना के नाम से जानते हैं, पीएम जय जन आरोग्य योजना, आप देख सकते हैं, जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसको आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। सो बहुत सारे नाम से जानते हैं। सो इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट योजना है, ये सेम योजना है। और इस योजना के बारे में जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जो फैक्ट है वो ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 55 करोड़ इंडियंस एलिजिबल है। इंडिया की पॉपुलेशन आप सबको पता है कि अराउंड 130 करोड़ है, विच मीन्स कि ये जो मैंने आपको डेटा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। बट इस स्कीम में मिलता क्या है,
इस स्कीम में आपको 5 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी हो जाती है, तो आपको 5 लाख रुपीस तक दिए जाएंगे आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए, है ना। सो आप इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। और ये जो इवेंट दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपको 30 अप्रैल को। ऑल राइट मन। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। पीडीएफ के लिए आप सीयूटी एक्सप्रेस के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये एज इट इज पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे क्विजेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स से आपको डेली सॉल्व करने को मिलेंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। फॉर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर। सो थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, बाय।